आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों के आलोक से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि कैसे सम्यक समाधि को समझाते हुए तथागत कहते हैं कि जो शांत चित्त वाला है उसके जीवन में कितना बदलाव हो जाता है। आइए इसी बात को हम इस समय आगे बढ़ाते हैं। तथागत कहते हैं कि देखो, एक दिशा, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा, चौथी दिशा, ऊपर नीचे तिरछे, हर जगह हर प्रकार से सारे के सारे लोक के प्रति विपुल, महान, प्रमाण रहित, निर्वैर, निष्क्रोध, मैत्री चित्त वाला, करुणापूर्ण चित्त वाला, मुदिता युक्त चित्त वाला और उपेक्षा युक्त चित्त वाला होकर वो विहरता है। वह सब रूप संज्ञाओं को पार कर, प्रतिज्ञ संज्ञाओं को अस्त कर, नानत्व संज्ञाओं को मन से निकाल कर आकाश अनंत है करके आकाश अनंतायन को प्राप्त होकर विचरता है। अब देखिए कि समाधि की यात्रा जो है वो कैसी है। वो यात्रा ऐसी है कि मन से इन सारे जो कलुषित भाव है, मन को कलुषित करने वाले, उन सब को निकालकर वो अपनी समाधि की ये यात्रा करता है। और इस यात्रा में जैसे आकाश अनंत है, कोई पैमाना नहीं उसको नापने का। कोई नहीं कह सकता कि समंदर का पानी कितना है, उसको नापा नहीं जा सकता, उसका कोई पैमाना नहीं। इस तरह ये जो संसार जो अनंत है, यह अस्तित्व जो अनंत है, इस अनंत अस्तित्व का वो हिस्सा बनता है। देखिए क्या कहते हैं कि निर्वैर, निष्क्रोध, मैत्री चित्त वाला, सम्यक समाधि का अभ्यास करने वाला ऐसा होता है। और ये अपने आप में अपने चित्त को एकाग्र कर ये अनंत आकाश का हिस्सा बन जाता है। इसके लिए शब्द भी बड़ा अच्छा चुना गया है, आकाश अनंत्यायन। इसे पाली में अगर समझा जाए तो इसे कहा जाएगा आकाश अनंचायन, अनंचायतनंग। ये जो बात है आकाश अनंचायतनंग, ये तथागत जो सिखा रहे हैं सम्यक समाधि का हिस्सा। फिर वे आगे कहते हैं कि फिर वो आकाश के अनंतायन को जब स्वीकार लेता है तब वो विज्ञान को भी अनंत है ये स्वीकारता है। विज्ञान भी कोई सीमित नहीं है। विज्ञान मतलब विशुद्ध ज्ञान, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है वो। विज्ञानायंत को पार कर कुछ नहीं है करके अकिंचनायंतन को भी प्राप्त होकर विहरता है। जो वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान है वह उन सभी धर्मों को अनित्य समझता है। जब वो इसकी अनित्यता को जान लेता है तो फिर उसे ये भी समझ में आता है कि ये जो अनंतता है ये भी अनित्य है, ये भी नित्य की तरह रहने वाली नहीं है। और इसलिए हम जहाँ तक जानकारी लेते हैं उससे आगे भी जानकारी बची हुई होती है। ये इतना विहंगम है, ये कहीं भी रुकने वाला नहीं, सीमित नहीं। और इसलिए इसकी जो अनंतता है, इस अनंतता के साथ इसकी अनित्यता को भी जानते हुए ये सम्यक समाधि का जो साधक होता है ये अपने अभ्यास में रत हो जाता है। फिर देखिए कि तथागत क्या कहते हैं। तथागत कहते हैं कि जो वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान है उन सभी धर्मों को वो अनित्य समझता है और दुख समझता है, उसको रोग समझता है, फोड़ा समझता है, शल्य समझता है, पाप समझता है, पीड़ा समझता है, पर समझता है नष्ट होने वाला ही समझता है। क्योंकि ये सब उत्पन्न होते हैं, चाहे विज्ञान हो, संज्ञा हो, संस्कार हो, पीड़ाएं हो, ये सब उत्पन्न होते हैं और ये सब नष्ट हो जाते हैं। इनको नष्ट होने वाला समझता है, शून्य समझता है और समझता है
अनात्म। इसको शून्य समझता है और इसको समझता है अनात्म। वह अपने मन को उन धर्मों की ओर जाने से रोकता है। अपने मन को उन धर्मों की ओर जाने से रोककर वह उस अमृत तत्व की ओर ले जाता है जो शांत है, श्रेष्ठ है, सभी संस्कारों का शमन है और सभी चित्त मलों का त्याग है। ये चित्त के जितने मल है, इन सभी मलों का वो त्याग है, ये वो स्वीकार लेता है। सम्यक समाधि का अभ्यासक, इस समय हम लोग तथागत द्वारा समझाई जा रही सम्यक समाधि की स्थिति को समझ रहे हैं। इसके बाद वो क्या कहता है और क्या उसकी अनुभूति होती है कि तृष्णा का क्षय है। ये न समझे कि तृष्णा ये बढ़ती ही चली जाती है, ये तो उसका स्वभाव है कि वो बढ़ती चली जाती है, लेकिन तृष्णा का क्षय है, विराग स्वरूप तथा निरोध स्वरूप निर्वाण है। जहां सारी तृष्णाओं का, क्रोध का, चित्तमलों का निरोध हो जाता है, निर्वाण है, वहां निब्बाण है। वहां पहुंचने से उसके आश्रमों का क्षय हो जाता है, वहां पहुंचने से उसके आश्रमों का क्षय हो जाता है। और यदि आश्रम क्षय नहीं भी होता तो उसी धर्म प्रेम के प्रताप से पहले से 5 बंधनों का नाश कर अयोनिज देव योनि में उत्पन्न होता है, वहीं उसका निर्माण होता है और फिर उस लोक से लौटकर संसार में नहीं आता है, अरहत्व को प्राप्त कर लेता है। सभी अकिंचनायतनों को पार कर नेव संज्ञा न संज्ञा आयतन को प्राप्त होकर विहरता है और सभी संज्ञाओं को पार कर संज्ञा की अनुभूति के निरोध को वो प्राप्त कर विहरता है। ये जो समाधिस्थ सम्यक समाधि का अभ्यास करने वाला जो साधक होता है, उस साधक की ये स्थिति होती है। और इसलिए तथागत कहते हैं कि चित्त की एकाग्रता को कैसे साधा जाता है, तो साधने के लिए किस भाव के साथ हम इस प्रक्रिया में शामिल हुए। और इसलिए जो लोग बड़े आसानी से कहते हैं कि मैं ध्यान करता हूँ, तो ये ध्यान करने वाली चीज़ नहीं है, ये चीज़ होती है ध्यान में उपस्थित होने वाली, क्योंकि इन भावों के साथ जाना होता है। और इसलिए उपस्थित होने की ये बात है, ये करने की बात नहीं है, ये डूइंग प्रोसेस नहीं है, ये हैविंग है। और इसलिए इसमें उपस्थित होना होता है, इसमें स्थित होना होता है। और तब कहीं सम्यक समाधि का अभ्यासी जो भी कोई साधक होता है, वो एक बेहतर जीवन की ओर चल देता है, वो दुख मुक्ति की यानी कि निब्बाण की राह चलता है। तो यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम आज की इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।